एमआरआई मशीन के अंदर आपको जाने का मौका ना ही मिला हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप क्यूरियस हो कि इसके अंदर आवाज कैसे आती है तो ये सुनो। ये साउंड इतना डिस्टर्बिंग लग सकता है कि बिना ईयरप्लग्स के अंदर जाना आपके कानों को नुकसान कर सकता है। तो ये आवाज कहाँ से आती है और क्यों, इससे पहले थोड़ा एमआरआई के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 1970s तक डॉक्टर्स के पास एक्सरे था जिससे हड्डियां क्लियरली दिखती। सीटी स्कैन ने थोड़ी और डिटेल्स दे दी, लेकिन बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर, ये सब देखना मुश्किल था। 1930s में साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल डिस्कवर कर लिया था कि अगर चीजों के पार्टिकल्स जैसे पानी के अंदर के हाइड्रोजन एटम्स, इनको अगर एक पावरफुल मैग्नेट में रखा जाए और उन पर से रेडियो वेव्स भेजी जाए तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। अभी ये बात अगर पानी में रहे हाइड्रोजन एटम्स पर अप्लाई हो सकती है तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी 70% पानी है। पानी में तो हाइड्रोजन एटम्स होते ही है और सॉफ्ट टिश्यूज में भी ये बहुत ज्यादा होते हैं। इसी प्रिंसिपल को 1977 में पहली बार ह्यूमंस पर अप्लाई किया गया। इस मशीन का नाम था इंडोमिटेबल। टेक्निकली इस टेक्निक को बोला गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, NMRI। लेकिन न्यूक्लियर वर्ड इसके अंदर सुनकर लोगों को लगा कि इसके अंदर रेडिएशन होगा, तो न्यूक्लियर वर्ड को हटाया गया और इसका नाम बन गया MRI। अब आता है उस हथौड़े वाले साउंड पर। MRI के अंदर ग्रेडियंट कॉइल्स होता है जो 100 से लेकर 1000 बार एक सेकंड में ऑन ऑफ होता है। इसका एप्लीकेशन ठीक से समझने के लिए आप कैमरा का एग्जांपल ले सकते हो। आपके फोन के कैमरा में बर्स्ट मोड होगा जिसको आप दबा के रखकर ट्रर करके एक सीरीज ऑफ फोटोज ले सकते हो, बहुत सारे फोटोज एक सेकंड में। वैसे ही बड़े कैमरा में शटर ऊपर नीचे होते रहता है बहुत सारे फोटोज कम टाइम में लेने के लिए। वैसे ही MRI की मशीन जितनी ज्यादा बार पल्सेस छोड़ेंगी उतनी ज्यादा डिटेल में आपकी बॉडी स्कैन होगी। 0.2 से लेकर 0.4 टेस्ला ये लो फील्ड मशीन्स होती है। इसमें रफली 200 से 300 ग्रेडियंट स्विचेस पर सेकंड होता है। लेकिन हाई एंड मशीन्स जैसे मैग्नेटॉम टेरा या सिग्ना 70, इनमें ये स्विचिंग 3000 से लेकर 5000 पर सेकंड हो जाती है। अब ये जो पल्सेस होते हैं वो हम इंडिविजुअली एक एक करके सुन नहीं सकते, लेकिन ये एक साथ बंच होकर कॉइल को हिलाते हैं और जब ये कॉइल हिलता है तब वो लाउड मैकेनिकल थक करके साउंड आती है और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता है तब हमें लगातार वो हैमरिंग वाली साउंड सुनाई देती है।